अतुल सुसाइड केस। दोस्तों, आज के डेट में ये सुसाइड केस एक ऐसा अभी हमारे देश में ट्रेंडिंग टॉपिक के रूप में घूम रहा है, जो सबको मजबूर कर दिया है एक बार ये न्यूज़ देखने के लिए। 2018 से लेकर 2024 अभी तक एक जो डेटा आया है, उसमें लगभग 4337 ऐसे केसेस हैं, जब ये पता चलता है कि लड़की शादी तो कर लेती है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे चीज़ें चलती है परिवार में, ऐसी परिवार में चीज़ें चलने लगती है, जिसमें पैसे की माँग होने लगती है लड़की की तरफ से। उनकी शौक पूरा करने के लिए लड़के न जाने कितनी मुश्किलों से गुज़रते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा फैमिली टूटे ना, हमारा परिवार टूटे ना। लेकिन लड़की की तरफ से बहुत सारे दबाव बनाए जाते हैं। फिर आ जाती है बात केस की, तो केस हो जाती है, फिर कोर्ट का चक्कर लगता है, जिसमें लड़का की तरफ से ऐसा फ़ील होता है कि लड़की जो है प्रताड़ित कर रही है। आइए दोस्तों, जो बात कर रहा हूँ वो है अतुल सुभाष, पूरा नाम है उनका, जो बिहार के रहने वाले हैं, और निकिता, जिनके साथ उनकी शादी हुई थी। और ये शादी हुई थी एक वेबसाइट जो सब कोई जानते हैं, शादी.com, उसके हेल्प से हुई थी। बात सिर्फ ये नहीं है कि आज अतुल इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि सब कोई जान रहे हैं, न्यूज़ बहुत ब्रॉड मतलब फैल चुका है। मैं एक्चुअल में ये इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सबको पता है। इसमें बात ये है कि इसके इर्द-गिर्द जितने भी चीज़ें हुई हैं, वो झकझोर के रख देने वाली है। क्योंकि जब ये केस कोर्ट में थी, तो कोर्ट के जज बार-बार, बार-बार उनको बुलाते थे, और वहाँ पर भी पैसों की डिमांड की गई। और घुमा-फिरा कर ऐसे डिमांड की गई कि हर बार जब भी जाओ तो कुछ नया केस मतलब बना-बना कर उसमें घुसा दिया जाता था, जिससे वो बंदा परेशान हो गया था। उसके फैमिली वाले सब जानते थे कि हमसे सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा अब ऐंठने का काम किया जा रहा है। बच्चों को देख-रेख पर प्रभावित होता था, परिवार के हर एक चीज़ों में बातें प्रभावित होने लगी। और सिर्फ़ ये अतुल की कहानी, ये अतुल अब संसार में नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से 1.5 घंटे की वीडियो बनाई है, जिस तरह से 24 पन्नों में चीज़ों को लिख कर बयाँ किया है, वो झकोर के रख देने वाली है चीज़ें समाज में। आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, लाखों ऐसे केसेस हैं, जो सामने तो आता ही नहीं है। जहाँ पर परिवार में पटता ही नहीं है। हर जगह देखी जाए तो कुछ न कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं, जो बहुत आगे तक लेके चली जाती है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि डाइवोर्स की कंडीशन बनी है। लेकिन उस डाइवोर्स में आप सोचिए कि जो बच्चे होते हैं, उनकी हालात कैसी होगी? अगर माता-पिता अगर डाइवोर्स लेते हैं, तो उस कंडीशन में बच्चे तो ना इधर के रहेंगे, ना उधर के रहेंगे। लेकिन फिर भी आदमी सोचता है कि चलो, कम से कम सुसाइड तो नहीं करेगा। लेकिन अतुल जैसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं, जो हर दिन घुट-घुट के रह रहे हैं, और ये समाज के लिए सबसे बड़ा धब्बा धीरे-धीरे लगते जा रहा है। आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? पैसा ही सब चीज़ है। मतलब समझ में नहीं आता दोस्तों, लिटरली अगर देखा जाए, तो ये कहीं न कहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ़ ये मेल की तरफ से है या फिर फीमेल की तरफ से है। बहुत ऐसे केसेस हैं जहाँ पर पुरुष वर्ग दबाव देते हैं महिला को, और फिर वो अधिकतर ऐसा देखा गया है कि महिला भी सुसाइड कर लेती है। ये केसेस रुकेगा कब? इसको कैसे ख़त्म किया जाए? ये मतलब क्वेश्चन है कि आखिर इस पर सरकार कैसे डिसीज़न ले? लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सारा सरकार की आके हर चीज़ों में इन्वॉल्व हो। क्योंकि ये तो कहीं न कहीं व्यक्तिगत फैसला आप आ जाता है। आपके परिवार में, आपके फैमिली में किस तरह की बॉन्डिंग है। और ये देखा जाए, लड़ाई-झगड़े दोस्तों हर किसी के घर में, मतलब ये है, हर घर में लड़ाई-झगड़े तो होते ही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति उस लेवल पर चला जाए, जहाँ पर उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रास्ता बच जाता है, और वो है रास्ता सुसाइड का। ये हम सब जानते हैं कि सुसाइड का मतलब करना ही नहीं चाहिए। हमें लाइफ़ में स्ट्रगल करनी है। हमें आपने बहुत ऐसे सक्सेस स्टोरी देखे होंगे, बहुत ऐसे स्टोरीज़ देखे होंगे जहाँ पर लोग फाइट करके आगे बढ़ते हैं। तो लेकिन वो डिसीज़न जो है ना, वहाँ वो पॉइंट पर लोग सोच ही नहीं पाते। उनको लगता है कि अब कुछ है ही नहीं जीवन में। अतुल के केस से हमें ये सीख मिलती है कि एक बात तो पहली चीज़ ये है दोस्तों, कि थोड़ा समझने वाली बात है कि कई बार अतुल जो है लड़ रहे थे अपने वाइफ़ से कि भाई मुझे एक राहत मिले। तो उन्होंने के कोर्ट में भी जाते थे, कोर्ट में कई बार उनको फँसाया गया। हर बार पैसे माँगने की बात होती थी, दहेज की बात होती थी, तो उन्होंने बोला कि मैं तो 40 लाख रुपए कमाता हूँ पर ईयर, तो मेरे लिए 10 लाख रुपए का मैं दहेज माँगूँगा। फिर अलग-अलग केस बनाई जाती है, वो परेशान हो गए थे। मतलब 50 प्लस कई बार वो गए हैं जज के पास, और वकील, ये सब सारे पता नहीं मिली-जुली पूरी कहानी थी। और ये चीज़ों में बंदा उलझते जाता है। आज हमारे जुडिशरी सिस्टम में ऐसे बहुत लूप होल हो गए हैं, जहाँ पर अगर कानून व्यवस्था के देखें तो वो सही है।
नियम कानून सब सही है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ के जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं उनके वजह से है। जहाँ पर उनको डिसीजन लेनी होती है ईमानदारी से, वहीं पर पैसे खाकर वो डिसीजन को बदल देते हैं। क्या उनकी ये ज़िम्मेवारी नहीं है कि अगर अतुल जैसे व्यक्ति इस तरह के अगर काम करे, सुसाइड कर ले, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचती है, उनको न्याय नहीं मिलती है, फिर क्या ये प्रश्न उठेगा नहीं कि कोर्ट भी जब आप सही डिसीजन नहीं दे रहे हो, जो आप उस शीर्ष पोजीशन पर बैठे हो। ऐसे मामलों में दोस्तों लोगों को समझना चाहिए और खुद ये समझना चाहिए कि ये जो पैसे की डिमांड करते हैं लोगों को फँसाकर, उनको ये समझना चाहिए कि यार किसी की लाइफ बर्बाद ना करें। ये जो 4337 ऐसे केसेस आए हैं दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि फर्जी केसेस होंगे। कुछ केसेस होंगे अलग तरीके का, लेकिन अगर इनकी पूरी अगर डेटा की बात की जाए, इन पर अगर फैक्ट की आप चेक करोगे, तो आपको एक ही तरह के केसेस मिलेंगे और ये केसेस ये मिलेंगे कि लड़की द्वारा प्रताड़ित की जा रही है, दबाव दी जा रही है पैसों के लिए। उसके सिर्फ लड़की नहीं, उसके फैमिली वाले इन्वॉल्व है, क्योंकि वो शादी ही इसलिए किए थे कि ताकि पैसे ले लें। अब ये देश का अगर देखा जाए ना तो सबसे हॉट टॉपिक है, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ है और समाज में परिवार से जुड़ा हुआ है। तो इसको अगर इस एंगल से देखेंगे तो फिर आपको चीज़ें समझ में आएगी। ये हर एक घर में भी आप देखोगे कि हर घर में लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन उस लेवल पर जहाँ पर आदमी अपना जीवन ही त्याग दे, ये बहुत बहुत बड़ी मतलब केस है। इसलिए आज ये हॉट टॉपिक बना हुआ है दोस्तों, और कई दिनों से ये ट्रेंडिंग में है। क्योंकि और अब कई न्यूज़ चैनल ने दिखाया, उनके जो लड़की है मतलब वाइफ़, उनके परिवार वाले भाग गए। मतलब समझ रहे हो कि अब ये डिसीज़न लेगी सरकार, ये तो पूरे समाज को झकझोर के रख देगी है। ये इतना छोटा केस नहीं है, ये केस बहुत बड़ा है और इससे न जाने कितने पर्दों को खोल के रख दिया। और उनको एक चेतावनी दी है उन लोगों के लिए जो लोग ऐसे कर्मात करना चाहते हैं या कर चुके हैं या फिर करने वाले होते हैं। तो एक सावधान इंडिया जो चैनल था ना, वो आता था ना एक सावधान इंडिया, वैसे ही ये सावधान इंडिया इसलिए क्योंकि उनके लिए, चाहे वो पुरुष वर्ग हो या चाहे महिला वर्ग, ऐसे बर्ताव ना करें। हमारी जो संस्कृति थी परिवार मिलजुल कर रहें, उसको ख़त्म ना करें, इसलिए ये चीज़ें बनी थी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि आपका इस पर राय क्या है और ये जो टॉपिक्स ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। खैर हम अब तो अतुल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से जुडिशरी सिस्टम को बताया, लिखा है उनके बारे में, साथ साथ वो अपने जीवन के बारे में जो लिखा है, उससे कितना लोग मतलब मतलब उससे रिलेट करते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों। आपने देख रहे थे द संतोष बॉयज़। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।